बराबर 1। अब ऐसा कोई भी वैल्यू पुट करिए जिसको पुट करने के बाद 1 आ जाए। थीटा बराबर 90 पुट करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो 90 पुट कर दीजिए। तो 90 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 में कुछ से गुना होगा 0, और 0 बटा समथिंग बराबर 0, तो आंसर हो जाएगा 0। अगला देख लीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा? प्रश्न समझ में आया? तो थीटा बराबर 45 डिग्री साफ पता चल रहा है कि साइन 45 का भी मान वही होता है जो कॉस 45 का होता है। इसका मतलब थीटा बराबर साफ पता चला 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। आंसर हो जाएगा आपका 1। या फिर आप ऐसे बना लो ना, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, अब कॉस थीटा बटा कॉट थीटा बराबर कॉट 45 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया? तो आप ऐसे बना लो या फिर डायरेक्ट बना लो हीट एंड ट्रायल से, आपकी मर्जी। आगे बढ़े। कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट थीटा बराबर 1/√3 बराबर कॉट कितना डिग्री 60 डिग्री, कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3, याद है वैल्यू? याद है। थीटा बराबर कितना गया 60 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री, 1 माइनस, अच्छा cos 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है 1/2 यानी 1/4, साइन 60 का मान 3/2, 4 में से 1 गया और 8 में से 3 गया, 3/5। एक घटाओ कितना 4/5 और 1 प्लस कितना, उल्टा लिख देगा 1 प्लस 4/5, लंब बटे कर्ण होता है ना, 5 में से 4 जाएगा, 1/3 आएगा। रूट अंडर जी सर बना सकते हैं क्या? देखिए था कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा a/b, निकाल दें, बचेंगे 16, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा a/b, तो ये हो जाएगा आपका लंब, नहीं आधार, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपका कर्व, तो लंब का मान हो जाएगा रूट अंडर b² माइनस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप निकाल लो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर कर्ण में कर्ण का मान कितना b बटे हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार, आधार का मान कितना है a+b लिख सकते हैं इसको, चाहे b+a कहो चाहे a+b, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर
बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया कर। तो लंब का मान कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा √8 हो जाएगा क्या। अब बना लीजिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, ये √8 बटे कितना 1 ना, कितना हो जाएगा 8√2 बटे कितना उल्टा हो जाएगा 1। साइन थीटा बराबर √5/3, कॉस थीटा बराबर 1/3, तब टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी √5/3 कितना आ जाएगा 5 हो गया। ठीक है, कौन बताएंगे, कलम नहीं लगा, बिना कलम वाला क्वेश्चन है, कलम काहे लगाएंगे, दिमाग लगाइए। अच्छा, इसके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, यही 4 में से कोई ना कोई आंसर होने वाला है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, सर 5 वाला तो नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि 3, 4, 5 होना चाहिए, 3/4 पर हम चेक करके देख लेते हैं, है ना। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आगे चेक किया जाएगा। जैसे 5, 12, 13 याद रखिएगा, 7, 24, 25 याद रखिएगा, बस ये सब याद रखिए, काफ़ी है आपके लिए। अब 3/4 इसमें पुट करके देख लीजिए, है ना। टेन थीटा का मान कितना 3/4, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना हो जाएगा 4, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। हो गया हमारा आंसर, आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये रहा हीट एंड ट्रायल। अब देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या, एक बड़ा सा समीकरण देगा और कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान पूछ देगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से पूछ देगा कि मान क्या होगा। उसी प्रकार से चेक करेंगे। जैसे साइन थीटा होगा तो 3/5 या फिर 4/5, यही 2 ऑप्शन आंसर हो सकता है। कोई एक चेक करो, आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो अगला आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो इधर अब कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ रहे, इससे आप घबराइएगा नहीं, इसका आप सोल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल प्रयोग करेंगे। उसमें भी कौन कौन, तो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, और एक और था 12, 35, 37, और एक और था कितना 11, 60, 61, 11, 60, 61। ज़्यादा नहीं, कुछ ही याद करना है। अब जितना पाइथागोरस बनता है सब याद करने के लिए बैठ गए तो हो गया आपका, कुछ ही। अच्छा, ये समझ में आया। ये तो हुआ हीट एंड ट्रायल से बनाने का तरीका। थोड़ा जल्दी से बना के देखते हैं। मेथड वाला, इसलिए क्या दिया हुआ है सर, टेन थीटा सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 2, है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, टेन थीटा का मान क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर दो दूनी के 4 कैंसिल ना। अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 4 tan थीटा और एक को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा 3। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया? ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका है सर, पूर्ण वाले से कितना कम? 2 कम। तो आंसर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा 23 हो गया। खाली साइन और कॉस बस आपके भरमाने के लिए लगाया गया है। इतना बराबर a और इतना बराबर b, तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बनाया पूरा। देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर है 5, तो दोनों तरफ कॉल कर दे क्या? तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा बराबर कितना? 25। अच्छा, tan थीटा इंटू cot थीटा, ये तो 1 हो जाएगा ना। तो tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर 25 में भी कितना कम होगा? बराबर कितना हो गया? देखिए दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर n, तो रूट अंडर m इंटू n, इसी का मान पूछ रहा है आपसे ना। अच्छा, रूट अंडर m इंटू n अगर कहेंगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, और 1 का रूट अच्छा, cosec a का मान 2 तो sin a का मान कितना? 1/2। 1/2 का मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो a का मान कितना डिग्री आया? 30 डिग्री आया। अब इसमें पुट कर देंगे, 30 डिग्री पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1/1 कितना? √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? √3 प्लस 2 माइनस बटा में कितना? दोनों का अंतर ना 1 हो गया। समझ में आ गया ना? फिर से देख लीजिए, साइन कोसेक a बराबर 2, तो साइन a बराबर कितना? 1/2। तो साइन 1/2 कितना का डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। बहुत अच्छा। अब 30 डिग्री tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। साइन a का मान 1/2, सॉरी 30 का मान 1/2, और cos a का मान यानी कि 30 का मान √3/2। बस सॉल्यूशन किए हैं और क्या आंसर आ जाएगा आपका। अब अगला सवाल ये था कि सर लंब और हार और कर्ण से बना सकते हैं कि नहीं? क्या? हाँ बन जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और क्या। ऐसे एक होता है, याद रखिएगा, एक होता है 1 घटाओ p स्क्वायर, फिर होगा 1 प्लस p स्क्वायर, फिर होता है 2p। आप लोग को याद करवाए होंगे। एक है लंब, ये हो गया आधार, तो ये हो जाता है स्क्वायर। अगर इसको लंब माने हुए तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर्ण। आप ट्रिपलेट में पुट करके भी देख सकते हो। चलिए क्या होगा? डी श्योर है?
नीचे में क्या आना चाहिए, आधा, एक को है ही, ठीक है ना। पूरा बनाए, ट्रिपलेट्स याद रखिएगा, 1 - p² 1 + p² और कितना 2p।